Good morning, love you. Myself, Mahmood Hussain. I will teach you mathematics of class 7th. We have completed the 10th question of the exercise 11th. Now, see the question number 12. On selling a calculator for rupees 1,325 man gain 6%. For how much should he sell it to gain 12%? है ना. तो CP ऑफ द कैलकुलेटर पहले हम निकालेंगे इस तरह से. तो 100 हो जाएगा ये 100 प्लस 6 इंटू सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है 1325. अब यहाँ पे 100 अपॉन 106 इंटू 1325. अब अगर इसको देखा जाए तो 2 से कटेगा 50 आ जाएगा, 2 से कटेगा 53 आ जाएगा. 2 5 या 10, 2 3 या 6, 53 से इसको काटा जाएगा 1325. तो 2 जा 106, 6 6 12 2, 5 बचा 5 5 3 या 15, 5 5 25 1 26. तो इसको कट कर देंगे 25 आ जाएगा. अब यहाँ पे 25 5 जा 125 0, यानी इसकी जो CP आ गई 1250 रुपये आ गई. अब इसको सेलिंग प्राइस इसकी निकालनी है 12% के गेन पे, इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. अब यहाँ पे देखिए 100 प्लस 12 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस है 1250. 112 अपॉन 100 इंटू 1250. एक 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 5 2 जा 10 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे. 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे. 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, है ना. 25 6 जा 150 का 0 15. 25 5 जा 125, 125 और 15 140. 1400 इसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए अगर उसको 12% प्रॉफिट चाहिए तो. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 12 हो गया. क्वेश्चन नंबर 13 इसी तरह से आप लगा सकते हैं, है ना. क्वेश्चन नंबर 14 देखें. अ ट्राईसाइकिल इज सोल्ड एट द गेन ऑफ 15%. हैड इट बीन सोल्ड रुपीज 108 मोर द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस. अ ट्राईसाइकिल is sold at a gain 15%. Had it been sold for 20%
It means sold for rupees 108, rupees 108 more. The profit would have been the profit would have been 20%. Find its cost price. CP. स्टूडेंट्स, एक आदमी है, अ ट्राईसाइकिल इज सोल्ड एट द गेन ऑफ 15%. एक ट्राईसाइकिल 15% पे बेचा जाता है. हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपी 108. अगर 108 रुपये में और उसको ज़्यादा बेचा गया तो प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%. तो 15% से 20% उसको प्रॉफिट हो जाता है. तो CP बताइए. मान लेंगे लेट CP ऑफ ट्राईसाइकिल बी रुपीज X. अब यहाँ SP1 पहली कंडीशन में सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे इसका, है ना. तो क्या होगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100. तो 100 प्लस गेन परसेंट है 15 अपॉन 100 इंटू X, क्योंकि CPX हमने माना है 115X अपॉन 100. इसको सॉल्व कर लीजिए. कितना हो जाएगा. 5 से अगर कट करते हैं 5 20 या 100, 5 2 या 10, 5 3 या 15. ये SP1 हो गया. दूसरी कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. अब यहाँ पे 100 प्लस गेन कह रहा है 20% अपॉन 100 इंटू X. कास्ट प्राइस कितनी है साइकिल की हमने X मानी है, वही निकालना भी हमको है. तो 120X अपॉन 100 है ना. अब यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा. 4 3 12, 3X अपॉन 4 से नहीं कट होगा 2 से. 2 6 जा 12, 2 5 जा 10. ये SP2 हो गई सेलिंग प्राइस 2 दूसरी कंडीशन में. अगर हम यहाँ पे देखें अगर हम दोनों की सेलिंग प्राइस को इक्वल करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा. ये जब 15% है तो सेलिंग प्राइस कम होगी, और जब 20% प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी. तो सेलिंग प्राइस उसमें दिया हुआ है कि कितना ज़्यादा हो रही है. अगर वो 168 रुपये में ज़्यादा बेच रहा है तो 108 रुपये में ज़्यादा बेच रहा है तो यहाँ पे दूसरे की सेलिंग प्राइस से -108 कर देंगे ताकि दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल हो सकें. तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है 23X अपॉन 20 इक्वल टू इसकी सेलिंग प्राइस है 6X अपॉन 5 माइनस 108. अब यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे 23X अपॉन 20 माइनस 6X अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 108. 20 LCM मिलेगा, 20 और 5 का LCM. अब 20 कैंसिल, 23X माइनस 5 4 जा 20, 4 है 4 6 24X इक्वल टू माइनस 108. अब यहाँ पे बचा कितना माइनस X इक्वल टू माइनस 108 इंटू 20 माइनस X इक्वल टू माइनस 20 का मल्टीप्लाई 108 2 जा 216, एक जीरो और बढ़ जाएगा. तो x इक्वल टू दोनों तरफ माइनस है तो हटा देंगे 2160. तो यहाँ पे देखिए 108 रुपये
जब ज़्यादा प्रॉफिट होती है। तो यहाँ पर आपकी सी पी निकल जाएगी कॉस्ट प्राइस 2160 रुपीज़। देख लीजिए इसको। इसी तरह से जो 10, 14, 15, 16 सब आप कर सकते हैं। आप ट्राई करिए, कोशिश कीजिए, सब आएगा, है ना। गेन परसेंट, लॉस परसेंट सब निकालना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17, सी द क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, उसमें भी सी पी ही निकालना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और उतना ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन भी मिलेगा आपको। एक एक क्वेश्चन को समझिए, खुद से लगाइए, पढ़िए, ताकि आपकी प्रॉब्लम आप खुद से दूर कर सकें। ऑन सीलिंग एंड एग्जॉस्ट फैन, on ceiling and exhaust fan for rupees 7350, for rupees 7350, a man gains 1/6 of its price. A man gains 1/6 of its cost price. Find the cost price of the fan. Find the cost price of fan. मान लेंगे लेट्स सी पी ऑफ फाइन बी रुपीज एक्स, प्रॉफिट या गेन कह रहा है, गेन इक्वल टू वन अपॉन सिक्स ऑफ सी पी, 1/6 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स बाई 6। अब देखिए सी पी प्लस गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सी पी कितनी है, एक्स है, ये हो जाएगा एक्स बाई 6 इक्वल टू सेलिंग प्राइस आपका 7350, ये हो जाएगा 6x प्लस एक्स अपॉन 6 इक्वल टू 7350। 617x अपॉन 6 इक्वल टू 7350, x इक्वल टू 7350 अपॉन इंटू 6/7, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 अपॉन में चला जाएगा, है ना। 7 में जा 7 0 7 5 जा 35 0 इंटू 6, इससे कट जाएगा। 6 0 0 6 5 जा 30, 6 0 0 3 6 1 जा 6, 6300 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स देखेंगे आप 18, 19, 20 कर लीजिएगा। मैं 21 बताता रहा हूँ, 21 के अकॉर्डिंग ही 22 भी हो जाएगा। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
Question number 21. By selling 36 oranges. By selling 36 oranges, a vendor suffers a loss. A vendor suffers a loss equal to the selling price of 4 oranges. Find his loss percent. अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक वेंडर है, व्यापारी है, बेचने वाला 36 ऑरेंज को बेचता है, तो उसको लॉस हो जाता है SP ऑफ 4 ऑरेंजेज, 4 सेलिंग प्राइस के ऑरेंजेस के बराबर उसको लॉस हो जाता है। तो CP माइनस SP इक्वल टू क्या होता है, लॉस ना। तो क्या हो जाएगा, CP ऑफ 36 ऑरेंजेज माइनस SP ऑफ 36 ऑरेंजेज इक्वल टू लॉस कितना हुआ, SP ऑफ 4 ऑरेंजेज, है ना, लॉस हुआ। हिंट में भी देखिए इसी तरह से दिया हुआ। तो यहाँ पे हम चाहें तो निकाल सकते हैं SP या CP ही निकालेंगे। CP ऑफ 36 ऑरेंजेज इक्वल टू SP ऑफ 4 ऑरेंजेज प्लस ये 36 उधर चला जाएगा, 36 ऑरेंजेज SP ऑफ, यहाँ पे होना चाहिए था SP ऑफ 36 ऑरेंजेज। तो SP ऑफ 4 ऑरेंजेज, SP ऑफ 36 ऑरेंजेज, तो क्या हो जाएगा SP ऑफ 44 और 36 40 ऑरेंजेज। CP ऑफ 36 ऑरेंजेज, है ना, ये ना होगा। CP ऑफ 36 ऑरेंजेज इक्वल टू SP ऑफ 40 ऑरेंजेज। अब हम मान लेंगे लेट CP ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू या B ₹1। लेट CP ऑफ 1 ऑरेंज be ₹1। तो CP ऑफ कितना ऑरेंजेज है, सेलिंग प्राइस में 40 है ना, 40 ऑरेंजेज, CP ऑफ 40 ऑरेंजेज इक्वल टू ₹40 हो जाएगा। हाँ, इसी तरह से हम सेलिंग प्राइस भी निकाल लेंगे, कितने का, 40 ऑरेंज का, तो 40 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो SP ऑफ 40 ऑरेंजेज इक्वल टू, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेज इक्वल टू कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज, यानी CP ऑफ 36 ऑरेंज, तो कितना हो जाएगा ₹। इसके हिसाब से एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस ₹1, तो 36 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस ₹36। अब देखो 40 ऑरेंज की जो कॉस्ट प्राइस है
वो 40 रुपये हैं, और 40 और इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 36 रुपीज़ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP। तो CP कितना है 40 है और SP 36 है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं CP 40 है और सेलिंग प्राइस 36 है। तो कितना लॉस हुआ 4 ऑरेंजेस का, है ना। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस मीन्स 4 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 40 है इंटू 100%। तो 4 10 जा 40, 10 10 जा 100, है ना, इक्वल टू 10% उसको इस तरह से लॉस होता है। Okay students, like this we have completed the chapter profit and loss. The multiple choice question of exercise 11B you have to solve by yourself. Okay, read the questions carefully again and again and try to solve the questions of this chapter. Okay, bye.